आज सम्मोहन वशीकरण प्रयोग है और ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। यूं तो प्रत्येक प्रयोग अच्छा है, गुलाब जामुन भी अच्छे हैं, लड्डू भी अच्छे हैं, रसगुल्ला भी अच्छा है, जलेबी भी अच्छी है और 50 तरह की मिठाई रख देता है। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप लीजिए। गुलाब जामुन प्रत्येक मिठाई अपने आप में स्वादिष्ट है और लाभदायक है और गले को और चित्त को प्रसन्न करती है। इसलिए कल वाली साधना भी बहुत महत्वपूर्ण थी, आज वाली साधना भी महत्वपूर्ण है। आज वाली साधना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने आप में हमारा जो जीवन, आज का जो जीवन है, आज का जीवन अकेले में नहीं कट सकता, चाहे तो भी नहीं कट सकता, क्योंकि हम सबसे बड़ी सजा ये होती है कि आदमी अकेला रहे। कैदी को क्या होता है, जेल में डाल देते हैं, उसको रोटी खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कपड़े देते हैं, बस ये अकेला रहता है वो आदमी और सबसे बड़ा दुखी होता है। आदमी अकेला रह ही नहीं सकता, अकेला रहना सजा है। आप हैं, आपकी पत्नी है, बेटा है, बेटी है, बहू है, कुछ नहीं है तो पड़ोसी है, कोई तो शत्रु है, दुश्मन है, गुरु है, कोई न कोई तो आपके छाती पे मुंह दलेगा ही दलेगा। और या तो वो आप पे हावी हो जाएगा या आप उस पर हावी हो जाएंगे, दोनों में से एक बात होगी। या तो पत्नी आप पे हावी हो गई तो जिंदगी भर आप गए गत्ते से, और आप अगर हावी हो गए तो पत्नी गई गत्ते से, दोनों में से वो तो, मगर वो बात तो बीत चुकी। वो तो एक राजपूत था लड़का 20 साल का, तो उसको एक दोस्त ने कहा कि आज फर्स्ट नाइट है और पहली बार पत्नी पे कंट्रोल हो गया तो जिंदगी भर हो गया, पहली बार नहीं हुआ तो जिंदगी भर वो हावी हो जाएगी। ये ध्यान रखना, बस यही सूत्र है, एक बार हावी हो गया तो हो ही गया, साइकोलॉजिकल फर्स्ट लास्ट। ठीक हो गया, पहली बार शादी करने के बाद पहली बार कमरे में गया जब पत्नी घूंघट निकाल करके बैठी थी कि पति देवता आवे और घूंघट ऊंचा करें। पति देवता तलवार लटका करके गए घर में, उस कमरे में। सोचा नाइट ड्रेस होनी चाहिए, तलवार लटका करके, अब कुछ शादी तो हो गई, अब काहे के लिए आया है। वो समझ तो थी, एमए पीएचडी की हुई थी, एमएससी की हुई थी लड़की, कोई ऐसे मूर्ख तो थी नहीं। फिर वे बोले नहीं, उसने इधर उस कमरे में गया, कमरे में उस साइड में गया, फिर उधर गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, फिर पलंग के चारों तरफ। पागल है ये क्या हो रहा है, मतलब आवे बैठे, मतलब आज पूनम का चांद निकलेगा, मैं घूंघट ऊंचा करूंगा, बादलों में से एक पूनम का चांद देखूंगा, कुछ तो ऐसे डायलॉग बोले। फिल्मों में इतने डायलॉग देखे होंगे, दो चार डायलॉग नहीं बोल रहा है तो कमरे में घूम रहा है। अब उसको माइंड में कि इसके ऊपर बस फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, ये मौका चूका तो चूका। दोस्तों ने ऐसे ही कहा था, इंप्रेशन करें क्या। तो उस समय उनकी पालतू एक बिल्ली थी कमरे में, वो पहले से बिल्ली पालतू रख दी थी। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, तलवार लेकर के थोड़ा सा गुद्दा मारा उसको, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, गुस्सा साली इधर, और उसको पकड़े बुलाया, तलवार झट गर्दन 2 काट। और तो सोचा साला बहुत गुस्सा, एक और टुकड़ा कर दिया बिल्ली से, और का सुन ले मेरा गुस्सा ऐसा कैसा है, इसको काटा उसी आदमी काट लूंगा, 2 सेकंड लगेंगे मुझे, मैं चिंता नहीं। और थर आप बहुत महान है, आप मेरे पति देव, बैठ जा, सीधी बैठ, घूंघट उठा दे, ये चक्कबाजी नहीं चढ़ता, ये नहीं। जिंदगी भर कंट्रोल में रही। फर्स्ट अब आपका तो फर्स्ट इंप्रेशन गया, अब कुछ बैठेगा नहीं, वो तो टाइम बीत गया। मगर आज मैं जो आपको सिखा रहा हूं उसे भी वापस फर्स्ट इंप्रेशन हो जाएगा। क्या अब तो मतलब हो गई, पत्नी हावी हो गई तो हो गई, वो जो करेगी करेगी। इसलिए पहली रात में अगर मैं मिल जाता ना आपको तो समझा देता, भाई बिल्ली ले जा, कुत्ता ले जा, जो पालतू चीज अंदर ले जा करके तलवार से झट 2 टुकड़े कर देना, तो पत्नी तो थर थर थामेगी, वो तो भूल जाएगी, सुहाग रात तो भूल जाएगी, साला बहुत गुस्सा वाला है, क्या करें। और उसने कहा सुना, मेरा नाम प्रताप सिंह है, सुन लेना, देखा बिल्ली का हाल, ये तेरा गर्दन का हाल होगा, या तो सीधा कहना मानना, खड़ी हो जा, फुर्ती कर, ये घूंघट मोड़ छोड़, मैं जानता हूं, मैं चरण दासी है, चरणों की दासी, चल चल स्पर्श कर, पैर दबा, थोड़ा पलंग पे बैठ गया, पैर लंबे कर। वो जिंदगी भर उसको, मतलब वो बिल्ली की घटना ऐसे माइंड में जमी कि बस वो कहे रो करे, बस खत्म, बोली नहीं साहब जिंदगी भर। 4-5 बच्चे भी पैदा हुए मगर पत्नी चरणों की दासी ही रही। अब तुम्हारे क्या होगी, वो सिरमौर होगी, खोपड़ी के ऊपर बैठ गए, वो कुछ कर नहीं सकते। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आज मैं वो प्रयोग कर रहा हूं, उससे वापस मामला बैठ जाएगा, इसलिए गुरु की जरूरत है। मैं तुम्हें कहा था पहले गुरु ढूंढ लेना, तुम ढूंढा नहीं, खैर कोई बात नहीं, आज ही इस प्रयोग को करवा देते हैं। इसलिए वशीकरण का मतलब है कि हम किसी को भी अपने वश में कर सके। और मैंने कहा कि हम अकेले नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते तो घर वाले हम पे हावी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हो गई, पत्नी से हो सकता है, बेटे से हो सकता है, बेटी से हो सकता है, वह कुमार्ग हो सकती है, लड़का गलत रास्ते पर चल सकता है, पड़ोसी लड़ाई झगड़ा कर सकता है, मुकदमे हो सकते हैं,
गवर्नमेंट अफसर छुट्टी नहीं दे, गुरु पूर्णिमा में जाना है, वो कहे नो नो इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट गो। अब तुम जाना चाहते हो और वो मना कर रहा है, उसको कैसे समझाएं गुरु पूर्णिमा बहुत जरूरी है, गुरु जी ने आज्ञा दी है, व्हाट इज मीन गुरु, कुछ नहीं। वहां पर भी वशीकरण प्रयोग काम आएगा, देखा आंख में 2 मिनट में ऑल राइट। इसलिए वशीकरण तो जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है, जहां आप दूसरों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं अगर इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं तो। और यह भी 3 तरह की है। सेल्फ हिप्नोटिज्म, अपने आप को सम्मोहित करना, मेरा चेहरा सुंदर हो, मेरी आंख में ताकत हो, मैं देखूं सामने वाला बस में हो, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, इसको सेल्फ हिप्नोटिज्म कहते हैं, स्व सम्मोहन कहते हैं। दूसरा इंडिविजुअल हिप्नोटिज्म या सम्मोहन, सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहित करना, चाहे अफसर हो, चाहे एक्स हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बाहर का हो, चाहे अंदर का हो, चाहे जज हो, कोर्ट में फैसला करने वाला हो, चाहे दुश्मन हो, आप देखा और वो सरेंडर होगा ही होगा, गारंटी से, क्योंकि मेरी जिंदगी का अनुभव रहा है ये, मैं बिना अनुभव की बात कहता नहीं हूं। और तीसरा मास हिप्नोटिज्म, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब 50,000 भीड़ है, 20,000 है, 10,000 है, आप बोले तो सामने वाला एकदम आप जो भी बोले वो सम्मोहित सा सुनता ही रहे कि कमाल बोल रहा है, बस ऐसा। तीनों प्रकार की स्थितियां जीवन में आती हैं और तीनों प्रकार की स्थितियों को अनुकूल बनाने में जो सर्वश्रेष्ठ साधना या प्रयोग है वो आप इस हिप्नोटिज्म या सम्मोहन या वशीकरण के माध्यम से ही कर सकते हैं। चाहे सम्मोहन कहें या वशीकरण कहें, वो एक ही बात है। और मगर यह है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो, अगर दुरुपयोग करते हैं तो यह समाज की दृष्टि से गलत है। हमारी आंख में गंदगी नहीं हो, इसका गलत प्रयोग नहीं हो, मगर शत्रु पर कर सकते हैं, अफसरों पर कर सकते हैं, यहां तक कि देवताओं पर भी कर सकते हैं। मैं करता हूं, लक्ष्मी पर भी सम्मोहन सुबह करता ही हूं, 5 मिनट के लिए करता ही हूं, आएगी आएगी अपने आप आएगी, सम्मोहन कर रहा हूं। भूत पर भी कर रहा हूं, प्रेत पर भी कर रहा हूं, लक्ष्मी पर भी कर रहा हूं, जगदम्बा पर कर रहा हूं, बगलामुखी पर कर रहा हूं, कर लेता हूं, उसमें कोई दोष पाप नहीं है। पाप तब है जब मैं किसी को धोखा दूं, दूरता करूं, मक्कारी करूं, छल करूं, झूठ बोलूं, वह गलत है, ऐसा मैं करता नहीं। इसलिए साधना में सफलता के लिए भी सम्मोहन जरूरी है, अपने पर्सनैलिटी को बनाने के लिए भी सम्मोहन जरूरी है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आप मोटे ताजे बहुत लंबे चौड़े हो, दुबले पतले हो, पर्सनैलिटी तो पर्सनैलिटी है। गांधी जी की पर्सनैलिटी क्या थी? 42 किलो का था, एक लड़का धक्का दिया तो 5 जगह गिरे और उसने पूरे भारत को कंट्रोल कर रखा था, तो एक पर्सनैलिटी थी। तो पर्सनैलिटी तो आप ये मत सोचिए हमारे सफेद बाल हो गए, अब हमारी पर्सनैलिटी क्या है, मैं दुबला पतला हूं कि मोटा ताजा हूं। पर्सनैलिटी का मतलब है आपकी आंखों में वो लपक हो कि सामने वाला सम्मोहित हो जाए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियों के लिए भी जरूरी है, पुरुषों के लिए भी जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। बस शुद्ध भाव से और शुभ कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाए, यह तो गुरु आज्ञा है ही। किसी का अहित करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए और आंख में गंदगी ला करके किसी का दुरुपयोग करने के लिए इस प्रयोग को नहीं करना चाहिए। बाकी जीवन में सुविधापूर्ण और पूर्णता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग की नितांत आवश्यकता है। यह आपका सौभाग्य है कि आप यह प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं। सतसैया के दोहरे, बिहारी पैदा हुआ था एक राजा जयसिंह के जमाने में, जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। नाव चलाने वाले के पास तीर बहुत छोटा होता है और बहुत छाती के अंदर बैठ जाता है। ये मंत्र छोटे हैं, प्रयोग छोटे हैं, इफेक्ट बहुत बड़ा है। इसे कोई भी साधना अपने आप में छोटी नहीं है। प्रत्येक जगह कपड़े की जगह कपड़ा काम आएगा और रोटी की जगह रोटी काम आएगी। प्रत्येक अपने आप में अनुकूल है। यह है कि आप अपने आप में पूर्ण दृढ़ता के साथ में इस प्रयोग को संपन्न कर सकें। इसलिए पूरे जीवन में और पूरे संसार में इस मंत्र को, इस साधना को सर्वश्रेष्ठ साधना कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। सबसे पहले गणपति स्मरण करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सिद्ध विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तत्रादु शिखा बंधनम, चोटी गान लगाइए। मानस्तोक मान आयमानो गोखमानो अश्वेखमान स्वाहवा मये तत्रादु स्वस्तिन तिलकम कृत्वाहा। कुमकुम आपके सामने पड़ा है, वो ले लीजिए और अपने ललाट पर लगाइए। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। तत्रादु एतोस्मानं स्वसंकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लीजिए और संकल्प करिए। जल नहीं हो मान लीजिए जल है, कोई जरूर नहीं हाथ में,
मंत्राधीनास देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। बस ओम विष्णु 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 भारतवर्षे बदखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बौद्धावतारे समसे समत मेको सम्मत 2053 द्वितीय आषाढ़ मासे स्वे शुक्ल मंगलवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी सरकार सम्मोहन वशीकरणाय समस्त पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, गोत्र या जाति बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, काम पूर्ण सम्मोहन वशीकरण सिद्धाय पूर्ण तुभ्यम समर्पयेत। जल को छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीत है धागा सफेद ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्ता निमित्तम यज्ञोपविति परमेश्वरता दान विनियोग गले में पहन लीजिए। यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापतेरिया सहजम पुरस्तात् आयुष मुग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवितम बलमस्त्रिक्ताम तेनो पन्हीयामि तत्रादु पैकेट। एक माला है, माला के आपको पैकेट दिया, उसमें एक यंत्र है सम्मोहन वशीकरण यंत्र, एक गुटिका है। आप खड़े हो जाएंगे और तीनों माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर गुटिका, गुटिका के ऊपर अंगूठा रख देना, जैसे गुटिका गुड़े नहीं, जैसे मैंने किया। ये माला की है, माला के ऊपर यंत्र रखा है, इसके ऊपर गुटिका, बस खड़े हो जाए। बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड उस साइड का। ओम दीर्घायुत्व आर्यबला स्नानम समर्पयामि नमः। ओम वरुण, नीचे झुकिए, जो कि पानी पड़ा तो ले लीजिए, सम्मत करिए। ओम वरुण्योतम मनवसी वारुण सो वरुणस्य रेत सदन्यसि वरुणस्मासीद दुग्ध स्नानम समर्पयामि नमः। दुग्ध स्नानान्ते दही स्नानम समर्पयामि नमः। दही स्नानान्ते घट स्नानम समर्पयामि नमः। घट स्नानान्ते मधु स्नानम समर्पयामि नमः। मधु स्नानान्ते शर्करा स्नानम समर्पयामि नमः। शर्करा स्नानान्ते पंचामृत स्नानम। ओम पंचद्याय सरस्वती अपि अंति स्रोतसा सरस्वती तो पंचदासो देशे भवसरिता पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः प्रच्छयामि। इन सब चीजों को अपने दुपट्टे से पहुंच लीजिए। आप पंचपात्र आचमनी खरीद करके अपने पास नहीं रख सकते। घर में पंचपात्र, तांबे का पंचपात्र हो, आचमनी हो, एक चाय बाजार में मिलती है, उतने पैसों में पंचपात्र मिल जाता है, होना चाहिए आपके पास। जब साधना के लिए बैठे हैं तो पूरे साधक बनिए। फिर आप दो बातों में हिचकिचाइए मत। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। पंचम स्नानान्ते कुमकुम समर्पयामि नमः। 5 बार झुकना पड़ेगा। पहले एक बिंदी ले लीजिए कुमकुम की और बीच में लगाइए। पूर्ण सम्मोहनाय वशीकरणाय फट तत्रा दो, द्वितीय बिंदी दूसरी है। पूर्ण चराचराय समस्त विश्व मम वश्य अनुकरणाय साम, सबसे ऊपर ये यंत्र के ऊपर बिंदी लगाइए। अब तीसरी बिंदी तत्रादोषाम पुरुष स्त्री अधिकारिण स्वापूर्णा एतो सम वांछित पुरुष स्त्री वशीकरणाय स्वाम आवायामी समर्पयामि नमः। अब चौथी बिंदी यंत्र के बाईं और लेफ्ट की साइड, उस साइड में तत्रादो पूर्ण मनोवांछित व्यक्तित्व सम्मोहनाय वशीकरणाय फट, बाईं तरफ बिंदी लगा दीजिए। अब 5वीं बिंदी राइट साइड में यंत्र के तत्रादो पूर्ण देवताभ्यो यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर भूत प्रेत पिशाच समस्त देवताभ्यो जगदम्बा साक्षात पूरा स्वानम देवी महाकाली महारुद्र सरस्वती महादेवी महालक्ष्मी ताम पूर्णता प्राप्त अवस्थापयामि नमः समोना वशीकरणाय नमः। तत्रादो पूर्ण कुंकुम विलेप्य, बाकी कुंकुम है वो सब लेके यंत्र के ऊपर लगा दीजिए। यंत्र पर, माला पर, गुटिका पर। पूरी तरफ से लगा दीजिए। बस तत्रादु प्राण प्रतिष्ठा कुरियात। अब मैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं आपके नाम से सिद्ध, जो यंत्र आपके लिए उपयोगी हो सके। दोनों हाथों में एक बार ले लीजिए इसको। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वामि सहस्रामथो जीव सरदा सतम्मा ताम पूर्णाकम चंडंदम यंसम बिंदुराव मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटा त्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पिम तुम पावती पूर्णा खांकी खुंखे चरिता सांग सीन सो सप्तम कुरुषमे एंगासी रूपा रींकारी विपालिके क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडाम चिन्ह घाते चयंकारी वडानी विच्चे च वंदान दीन दुम दूजड़ी पत्नी वाम्बी मुं वाग्दीश्वरी क्रांक्रीं क्रूं कालिकी देवी सांग सीन सो सुमकुरुं हों ओंकार रूपिणी भ्राम बिंदा पूर्वाय तो स्वानम सम्मोहनाय वशीकरणाय मम नेत्रे पूर्ण प्रजितम सा प्राण ये प्राण जीवो ये जीव देहो ये देव संस्थान पूर्णताम तुभ्यम संपर्ददे। अब नीचे चावल पड़े, वो चावल एक साथ सब ले लीजिए, या जितने भी आ सके हाथ में ले लीजिए।
अब आप यंत्र के ऊपर चावल 2-2 दाने डालते रहेंगे और आप मेरी आंखों में देखेंगे, मैं आपकी आंखों में सम्मोहन वशीकरण डालना चाहता हूं, देखेंगे आप मेरी आंखों में और चावल इसके ऊपर डालते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। ये मतलब है। ओम पूर्णाय डालता तस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घश्याम पूर्वासा चिंत्यामि कल्याणताम पूर्णाय तस्मानम आरोग्यम सा पूर्वासा चिंत्यामि दीर्घो तस्मानम सम्मोहनाम पूर्वासमति सम्मोहनाय मम समस्त सेनाम पूर्णाय तस्मानम समम वशीकरणाय राज्य प्रजा धान्य धना पूरा तस्मानम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्मा हम ताम मम नेत्रो पूर्ण वशीकरणा समोनाय समस्त चराचर विश्व एतो स्वाम देवताभ्यो पूर्ण वशीकरणा समोनाय एतो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घोस्वाम्या इदमचनम्भो ज्योति पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स गुरुमुखेन मंत्र प्राप्त एतो तभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए, सब चावल लीजिए अपने ऊपर छिड़क दीजिए, ये चावल इन्हें ले जाते हैं। और वो कुमकुम पड़ा है, एक बार फिर बिंदी लगा दीजिए, अपने यंत्र के ऊपर कुमकुम पड़ाओ, अपने ललाट पर बिंदी लगा दीजिए। मंत्रम दद्यात, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम शं विश्व वशीकरणाय सम्मोहनाय फट। ओम शं विश्व वशीकरणाय सम्मोहनाय फट। ओम शं विश्व वशीकरणाय सम्मोहनाय फट। ताम पूर्णाम इतो स्वानम आशीर्वादम पठेत। हाथ में दोनों रहेंगे, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं जिससे आपको सफलता मिल जाए। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम दिस्त्वा ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेद धरण ब्रह्म वाक्यस्थान तमनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थितुन्त्यं गृह्णन्ति इंद्रा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वर्चस्मायुषमारोग्यम मादत्मानं मयिते धान्यं धनं पुष्पलाभम सत्संवत्सरं दीर्घमायुं शीर्षते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम् इस्मिन् निखाणां निखाण सर्वलोकं निखाण। तां मम शिष्याणां पूर्ण सम्मोहना वशीकरणां पूर्ण प्राप्ता निमित्तं तुभ्यं संपर्ददे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इस साधना में तो अवश्य सिद्धि प्राप्त करनी ही है, मेरी आज्ञा है। अभी जो तुम्हें सलाह दे रहा था, अब मैं आज्ञा दे रहा हूं। आप अपने आप में तेजस्वी बने तो मेरा चेहरे में उज्ज्वलता आएगी कि लड़का बिल्कुल तैयार है। ऐसा होना ही चाहिए। आप लड़के हैं, पुत्र हैं, इसमें क्या बात होगी। ये 2-3 बातें। एक तो इसमें ये यंत्र गुटिका ये तीनों हाथ में रखेंगे, बाएं हाथ में रखेंगे और दाहिने हाथ से मंत्र जाप करेंगे और मंत्र जाप करेंगे वशीकरण माला से। मैं ये रखा और यंत्र रख दिए, किताब सामने रख दी मंत्र, और उस माला से नजर यहां रहेगी इस गुटिका पर, यंत्र पर। ये 5 माला मंत्र जाप करनी है। समझ आ गई आपको। और उत्तर दिशा की ओर मुंह या पूर्व दिशा की ओर मुंह, दक्षिण दिशा में नहीं हो, पूर्व पश्चिम उत्तर में कहीं भी मुंह हो सकता है। यज्ञ पवित्र आप पहने रहे पूजा स्थान में तो ठीक रहेगा, बाकी समय में उतार देना, पर उसमें पहनना है जो धागा मैंने आपको दिया है। ये 21 दिन की साधना है। 21 से 25 भी दिन हो सकते हैं, 27 दिन भी हो सकते हैं। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करें किस दिन के बाद में कि कोई व्यक्ति खड़ा है और आप मन में सोचिए कि ओम सम विश्व वशीकरणाय 3 बार बोलिए और ये व्यक्ति मेरे पास आए, मुझे हलो करे, और वो अपने आप आके हलो कर लेता तो समझिए आपके साधना सिद्ध है। या उधर खड़ा है मुंह किए हुए, आप उसके पीठ की तरफ देखिए, ओम सम 3 बार बोलिए, ये मुड़े और मेरे पास आके पूछे कि आपका नाम क्या है, ऐसा पूछे। फिर आगे जाकर के आप एक्सपेरिमेंट करें कि टेलीफोन पर कि मंत्र बोलिए 5 बार और कहिए कि मेरा ये शहर में जो मनोलाल रहता है मुझे टेलीफोन इस समय करे, और 5 मिनट टेलीफोन आ जाता है तो आपके साथ सिद्ध है। नहीं तो फिर मंत्र जाप आगे थोड़ा और करें। ये एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको मालूम पड़ जाए। हो सकता है पहले 15% सफलता मिलेगी, 20% सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए इस प्रकार से भी आप अपने एक्सपेरिमेंट को जांच सकते हैं, तो सिद्धि आपको मिलेगी। मुझे तो उम्मीद है सही करें तो 21 दिन में सफलता मिल जाती है, 15 दिन में सफलता मिल जाती है। बीच बीच में एक्सपेरिमेंट भी करते रहे। जब मैं चाहता हूं कि पत्नी आके एकदम शेर की तरह घुर रहा है और घुराने लग जाए, क्या किया तो समझ लीजिए साधना सिद्ध। बस कई एक्सपेरिमेंट है, कई तरीके हैं। क्योंकि ये साधना और ये मंत्र अपने आप में अद्वितीय है। बीच बीच में तो मैं एक बात आपको आज से की इसलिए बोल देता हूं कि आपको ध्यान रहे। मैं तो खुद पत्नी पर वशीकरण किया हुआ है पूरा, फर्स्ट डे ही बस ऐसा किया हुआ है कि बस छोड़ के जाते ही नहीं। मैं कि तो तलाक ले ले, तलाक ले ले 50 बार कह दिया, ले ही नहीं, मरी नहीं, लेगी नहीं। वो तो मैं लंबी खड़ी खड़ी आई हूं, लेट के ही जाऊंगी इतनी मर्जी, बाकी मेरी तरफ से तुम फ्री है, जा सकती अपने पीहर और कहीं।
ऐसा ना समझे दूसरी जगह, ऐसा तो जाने दूंगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मगर है पूरी उसमें, लड़के हो चाहे कोई हो, गलत में उपयोग करता। मगर ये ध्यान रखिए कि जैसा मैंने बताया वैसे करना है, और वशीकरण माला से मंत्र जाप करेंगे तभी हो पाएगा। आप करेंगे लालच, ये मुझे मालूम है, और पाएंगे असफलता। लालच करेंगे असफलता मिलेगी। धोती पहने, दुपट्टा ओढ़े, साधना करें, चाहे अगरबत्ती दीपक बहुत अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, 21 दिन कंटिन्यूस करें, और 5 माला मंत्र जाप करनी। ठीक है, अब आप नीचे रख दीजिए इसको।